नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम चारुल कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है एम लक्ष्मीकांत का किताब इंडियन पॉलिटी, जो कि ऑब्जेक्टिव की किताब है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका MCQ सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये आपका किताब जो है UPSC PT के लिए और नेट JRF पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 22, ठीक है। सेट नंबर 22 करेंगे, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 22 होगा। और इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चैप्टर नंबर 22 को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका टोटल चैप्टर नंबर 22 में टोटल आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको हम लोग 2 पार्ट में 50-50 के पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन और सिर्फ आंसर होगा, ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आज हम पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 आपका जो है यूनिट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पार्ट नंबर 3 या फिर यूनिट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का MCQ चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 22 पार्ट नंबर 3 यूनिट 3 चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट आपका आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग आज इसका जो है पहला पार्ट ए पार्ट कवर करें, जिसमें हम लोग आज जो है 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement: a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on resolution of the Lok Sabha. और स्टेटमेंट 2 है, बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर राइट? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू। दोनों सबका आपको कोई सही नहीं है। तो ये बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, गलत है। ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज, ये भी आपका गलत है। 2 आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट 2, आपको बताना है कौन सा इसमें राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज राइट, ठीक है, आपका पहला ही राइट है, ठीक है। तो पढ़ते क्या, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल और पर्सन एक्टिंग एज जज acting as such shall not vote at any sitting of either house of parliament or joint sitting of the house in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes, ठीक है, ये आपका सही है। और आपका 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। ए पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल ए सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपुल इफ ही इज नॉट लेस देन 25 years of age, ये आपका गलत है। कुछ आपका 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू इज राइट। तो सिंस द सम्स required to meet expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India are not submitted to the vote of Parliament, no house is competent to discuss this estimate, ठीक है, आपका गलत है। और एनुअल फाइनेंस बिल, तो एनुअल फाइनेंस बिल प्रोवाइड द लीगल अथॉरिटी फॉर द विड्रॉवल ऑफ सम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका दोनों गलत है, ठीक है। तो 4 आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ provisions for removing deadlock between the 2 houses of parliament. After a bill has been passed by one house and transmitted to other house, the president may notify to the house his intention to summon them for a joint sitting. If so, which of the statement given are option 1, option B 1 and 2 only, the bill is rejected by the other house, ये आपका सही है। The houses have finally disagreed as to the amendment to be made in the bill, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। स्टेटमेंट 3, मोर देन 3 months have elapsed from the date of the recipient of the bill by the other house without the bill being passed by it, ठीक है। तो आपका 4 का 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 5 है, which of the following statement about the reason for separation of the railway budget from the general budget are correct? तो ऑप्शन नंबर कोड 1, 2, 3 को ऑप्शन बी आपका सही है। To introduce flexibility in railway finance management, to facilitate a business approach to the railway policy,
to secure stability of the general revenues by providing an assured annual contribution from the revenue and to enable the railways to keep their profit for their own development. Question 5 है an exceptional grant under the Constitution of India is regarded as, तो 7 का राइट आंसर है, सॉरी 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन 7 आपका है द प्रोविजन फॉर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन, तो 7 का ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी वॉल टू टाइप ओवर ए क्राइसिस। 8 आपका विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स ऑफ कंट्रोल may be adopted for raising a discussion in the house on a matter of urgent public importance, option number B adjournment motion, ठीक है। तो which of the following tools of control may be adopted for raising a discussion in the house on the matter of urgent public importance, तो adjournment motion। तो 9 आपका consider the following statement relating to the procedure of the election of the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha, which of the statement given are correct, तो 9 का option will be only true। So the election of a speaker shall be held on such date as the prime minister may fix and the secretary general shall send to every member notice to this। यहाँ पर गलत है। The election of a deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix and the secretary general shall send to every member notice to this। यहाँ का सही है। 10 आपका क्वेश्चन नंबर which one of the following statement is not correct, तो 10 का राइट ऑप्शन नंबर है एन अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट इसेंशियल फॉर पासिंग ए ग्रांट अंडर ए वोट ऑफ क्रेडिट, ये आपका गलत है। बाकी आपका सही, रीअप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर, द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, ये भी सही है। नो अमेंडमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड इन द एप्लीकेशन बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका सही है। मुझे 11 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एटलीस्ट, तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी twice each year with no more than 6 months between session। क्वेश्चन 12 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। द नेचर ऑफ ए बिल इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एज ए मनी बिल इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड सेकंड गलत है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ बिल टू बी टेकन एज ए मनी बिल इवन इफ इट इज सर्टिफाइड टू बी सो बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। क्वेश्चन 13 है असर्शन ए और रीजन आर है, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो ए इज टू बट आर इज फॉल, तो असर्शन ए आपका कह रहा है द एस्टिमेट्स दैट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। रीजन आर आपका गलत है, पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू डिस्कस एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज द रूल ऑफ लैप्स मीन, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑल अप्रोप्रिएशंस वोटेड बाय द पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो व्हाट डज द रूल ऑफ लैप्स मीन, ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एक्सपायर एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 15 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, तो 15 का ऑप्शन नंबर है 1 2 3 द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द consolidated fund of India comprises pension payable to judges of High Court, debt charge for which the government of India is liable, salary allowances and pension payable to Comptroller and Auditor General of India। तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है the object of the adjournment motion in parliament is to, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिटिसाइज द पार्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो 17 है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना, तो लिस्ट 1 आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर है और लिस्ट 2 आपका इम्प्लीकेशन है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन में सी 5 4 2 3, ठीक है। तो डिवीजन आपका है, तो डिवीजन मोड ऑफ अराइविंग एट ए डिसीजन गिलोटाइन, तो गिलोटाइन आपका है कंक्लूड्स डिस्कशंस ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, मोशन आपका है फॉर्मल प्रपोजल्स मेड बाय मेंबर ऑफ द हाउस एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपका है रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका चारों सही है, ठीक है। तो आपका डिवीजन मोड ऑफ अराइविंग एट ए डिसीजन ग्लूटाइन, तो आपका कंक्लूड्स डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, मोशन आपका है फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर और कॉन्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चन 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेज इन रिलेशन टू द इनएक्टिवमेंट ऑफ द बजट। तो 18 का ऑप्शन बी जनरल डिस्कशन वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। ठीक है, ये आपका सही है। तो 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट रेकमेंड। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। 18 राज्यसभा सीट आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 सही है और वेस्ट बंगाल 16। तो आपका बिहार में लगभग 16 राज्यसभा सीट है। ठीक है, कुछ आपका 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द मोशन। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। ठीक है, ये आपका कोई जो है इंडिकेशन नहीं है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 21 है हाउ मच इज द क्योरम ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 22 है असर्शन ए ओरिजिन आ रहे। तो असर्शन ए कर आफ्टर ए मनी बिल is passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha, the recommendation of the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from receipt of the recommendation and then get them incorporated in the bill। और रीजन आर कह रहा है तो ये मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्य सभा। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो आपका ए गलत है और आर सही है। ठीक है, a money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha। कुछ आपका 23 है तो consider the following statement, a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with the, तो which of the statement are correct। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आर राइट। तो a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with the alteration of regulation of any tax, regulation of the borrowing of money by the government, appropriation of monies of the constituted fund of India, ये भी सही है, और custody of the contingency fund of India, चलो सही है। 24 है the Rajya Sabha has exclusive jurisdiction in। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी authorizing parliament to legislate on a subject in the state list। 25 है what is the maximum period that shall not intervene between last sitting in one session and the date appointed for first sitting in the next session for each house of parliament। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 months। 26 है when demands for grants are introduced in Lok Sabha the speaker applies the guillotine। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी when the time allotted is coming to close। 27 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका पार्लियामेंट्री डिवाइस है और लिस्ट 2 आपका सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 3 1 2 4। ठीक है, तो कट मोशन आपका टू मूव ए प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द बजट प्रपोजल। कॉल अटेंशन मोशन है टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑन द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एंड प्रिविलेज मोशन आपका है टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट आंसर बाय मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपका जो है सही है। ठीक है, और एडजॉर्नमेंट मोशन है टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउसेज। ठीक है, ये आपका चारों सही है। ठीक है, चारों का सही मैच है। ठीक है, 28 में क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 28 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टू डिले मनी बिल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 days। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिले मनी बिल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 days। 29 आपका द मेथड ऑफ the method of election of the members of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation by the state legislatures was borrowed from the। तो 29 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। 30 है which one of the following is correct statement, parliament can make a law with respect to a matter in the state in the national interest if। तो 30 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द राज्यसभा passes a resolution by a 2/3 majority। 31 है which one of the following statement is not correct। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी द राज्यसभा approves
मनी बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी सही है। तो there is a provision in the Constitution of India for readjustment of allocation of seats in the Lok Sabha upon the completion of each census. सही है। If for a period of 60 days a member of either house is absent without permission of the house from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant. ये भी सही है। The Attorney General of India has the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house of parliament. ये भी आपका सही है। 32 है assertion है, origin R कह रहा है, तो assertion है मनी बिल्स originate only in the lower house of parliament and region R कह रहा है आपका the lower house of the parliament is a popularly elected body। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द मनी बिल्स originate only in the lower house of the parliament and the lower house of the parliament is popularly elected body। 33 है which one of the following schedules of the constitution of India deals with the allocation of seats in the council। तो 33 का ऑप्शन बी फोर्थ शेड्यूल। 35 4 है under article 312 of the constitution of India the Rajya Sabha has exclusive powers to recommend the constitution of which one of the following। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यू ऑल इंडिया सर्विस। 35 है पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय द ऑप्शन में भी एप्रोप्रिएशन एक्ट। 36 है बोर्ड ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग, तो बोर्ड ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग, तो 36 का ऑप्शन में सी ए ग्रांट फॉर मीटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 37 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ओवर गवर्नमेंट। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी रिव्यू ऑफ डिसीजन। 38 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर अबव करेक्ट। तो 38 का ऑप्शन नंबर 1 2 4 इज राइट। तो ए बिल रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा। ए बिल पास्ड बाय द लोक सभा एंड पेंडिंग इन द राज्य सभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा। ये सही है। ए बिल पेंडिंग इन द राज्य सभा बट नॉट पास्ड बाय द लोक सभा डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोक सभा। ये आपका सही है। ठीक है, और आपका तीसरा गलत है। तो बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोक सभा लैप्सेस व्हेन द लोक सभा इज प्रोग्रेड। 39 है during the discussion on the demands for grant cut motion can be moved to reduce the amount of a demand, which of the following categories are classified as cut motion। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट, ये आपका तीनों सही है। 40 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द राज्य सभा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। 41 है which one of the following is the correct sequence through which an ordinary bill passes through in the parliament। तो 41 का ऑप्शन बी पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल, क्लॉज बाय क्लॉज, कंसिडरेशन, ऑथेंटिकेशन एंड असेंट। तो ऑथेंटिकेशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, पोस्ट इंट्रोडक्शन एंड सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, 41 का बी है। तो पहले आपका पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन है, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल है, क्लॉज बाय क्लॉज है, कंसिडरेशन और ऑथेंटिकेशन है, एसेंट सी ए लास्ट में। ठीक है, पहला पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, डिस्कशन और फिर क्लॉज बाय क्लॉज, कंसिडरेशन, ऑथेंटिकेशन है, एसेंट। 42 है हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल। तो 42 का ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 43 है ए नॉन मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज रिटर्न by the president to the parliament for reconsideration, it is passed once again by the parliament without any change। Now the 43 का ऑप्शन बड़ी president will give his accent। 44 है the लोक सभा secretariat comes under direct supervision of the, तो 44 का ऑप्शन बड़ी speaker of the लोक सभा। 45 है consider the following statement regarding money bill। तो 45 का ऑप्शन बी when and prior right they originate in लोक सभा and the राज्य सभा can recommend amendment। ठीक है, ये आपका दोनों सही है। they originate in राज्यसभा गलत है and both the house have equal powers over them, ये आपका गलत है। 46 है if a member of either house of parliament, if a member of either house of parliament is without the permission of the house absent from all meeting thereof for more than a certain period, the house may declare is vacant। what is the duration of this period। तो 46 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 60 days. 47 है vote on account means, तो vote on account ऑप्शन नंबर डी. If the budget is not passed before 1st April, the parliament is authorized to sanction any grant in advance to meet the expenses. 48 है the railway budget was separated from the central budget in the year. तो 48 का ऑप्शन नंबर 1921. तो the railway budget was separated from the central budget in the year 1921. 49 है which one of the following, तो which one of the following statement related to money bills is not correct. तो 49 का ऑप्शन नंबर सी. In case of a deadlock over a money bill, the president can summon a joint sitting of the parliament. ठीक है, which one of the following statement related to money bills is not correct. In case of a deadlock over a money bill, the president can summon a joint sitting of parliament. ठीक है, ये आपका गलत है. It cannot be introduced in the council of state. सही है. If any questions arises whether the bill is money bill or not, the decision of the Lok Sabha speaker is final. A money bill cannot be introduced except on the recommendation of the president. आपका सही है. 50 है which one of the following statement is correct. The estimates which relate to expenditure charged upon the constituted fund of India. तो 50 का ऑप्शन नंबर सी कैन बी डिस्कस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर रहेगा. ठीक है, कल हम आपका जो है चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि आपका यूनिट या फिर पार्ट आपका तीसरा का ये होगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.